बिल्कुल, ये सीएए पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी ही चाहिए। यह चुनाव जो सामने आ रहा है ना, तो ये इसका लाभ लेने के लिए यह लागू किया गया है। मुसलमानों को इसलिए नहीं दिया गया कि मुसलमान वहाँ का अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान वहाँ के बहुसंख्यक हैं। लेकिन इस बार तो अब आखिरी मौका है। सरकार अगर अभी नहीं करती तो फिर अगले चुनाव के बाद ही कुछ हो पाता है। इसलिए सरकार ने ये अपना आखिरी अवसर लिया है और इसको कर दिया है। मनमोहन सिंह सरकार भी कहे थे कि सीए लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मोदी सरकार का कमिटमेंट था कि इसको हम लाएंगे और इसको पूरा किया। ये बहुत बधाई की पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव के समय ही क्यों इसको लाया जाए? चुनाव के आप बीच में लाते, चुनाव हो जाने के बाद लाते। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। चुनावी मौसम में पूरे देश में चुनाव की लहर दौड़ रही है और इसी बीच देश में सबसे बड़ा मुद्दा अभी बना हुआ है सीएए। सीएए ठीक चुनाव से पहले सरकार ने लागू कर दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल इसमें ऐसे में ये बनता है कि क्या सरकार का कोई नया मुद्दा है, कोई नया एजेंडा है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले इस लॉ को लागू किया गया, या फिर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। आज इसी विषय पर बात करेंगे। पटना के हाई कोर्ट के कुछ वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है। सर, सीएए लागू हो गया है, इसको लेकर के क्या लगता है कि सरकार का कोई नया नीति है? चुनाव से पहले क्योंकि लागू किया गया है तो कई सवाल उठ रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आखिर क्या मुद्दा हो सकता है इसको तुरंत लागू करने का चुनाव से पहले? देखिए, सरकार अपनी पॉलिसी लेकर के चलती है। ऑल ऑफ अ सडन कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी पॉलिसी इलेक्शन के ठीक पहले नहीं बनाती है। बीजेपी का जो पहले से ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रहा है कि वो नेशनलिज्म को बढ़ावा देती है। सरकार के पास ये अपॉर्चुनिटी इस टर्म में आखिरी मौका यही था। आज के बाद हो सकता है कल परसों में फिर जो है चुनाव की घोषणा हो जाए तो सरकार कोई काम नहीं कर पाती। वैसे स्थिति में सरकार ने इस अपॉर्चुनिटी को अपना जितना हो सके इनकैश किया है। रह गई बात फीलिंग की, तो ये दोनों पक्ष में होगा। हो सकता है कुछ लोग कहें कि ये बिल्कुल 100% चुनावी मुद्दा है, कुछ लोग इसको कह सकते हैं कि नहीं, चुनावी मुद्दा नहीं है, सरकार ने अपने पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। चूँकि बीजेपी के पहले भी ये पॉलिसी में रहा है, सीए और एनआरसी पहले से ही रहा है, लेकिन उस वक्त नेशन वाइड विरोध हुआ था जिसके कारण सरकार कर नहीं पाई। लेकिन इस बार तो अब आखिरी मौका है। सरकार अगर अभी नहीं करती तो फिर अगले चुनाव के बाद ही कुछ हो पाता है, और नया गवर्नमेंट कैसा बनेगा, क्या बनेगा, वो तो बाद की बात होगी। इसलिए सरकार ने ये अपना आखिरी अवसर लिया है और इसको कर दिया है। Yes, it can be said that it is a political game also, because at last क्योंकि चुनाव के बिल्कुल अंतिम चरम पे इसको yes, election has to be won। तो आप इसको दोनों तरह से देख सकते हैं। सर, क्या लगता है? हर समय चुनाव चलता ही रहता है। ये देश की मांग थी, देश का डिमांड था। जितने भी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, म्यांमार, यहाँ प्रताड़ित हिंदू हैं। इंडिया के अलावा हिंदू का और कहाँ जगह है? कहाँ जाएगा नागरिकता लेने? अगर वहाँ से प्रताड़ित किया जाएगा तो किसी मुस्लिम कंट्री में तो जा नहीं सकता, क्योंकि मुस्लिम द्वारा ही इसको प्रताड़ित किया गया है। तो उसको इंडिया के लिए, इंडिया में अगर उसको आश्रय मिलता है तो ये उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। कितने लोग शरणार्थी बन के आके बॉर्डर के पास राजस्थान में, गुजरात में पड़े हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस सरकार इतने सालों से आश्वासन पर आश्वासन दिए जा रहा था। मनमोहन सिंह सरकार भी कहे थे कि सीए लागू करेंगे, लेकिन नहीं किया उन्होंने। मोदी सरकार का कमिटमेंट था कि इसको हम लाएंगे और इसको पूरा किया। ये बहुत बधाई की पात्र हैं प्रधानमंत्री मोदी। और रहा चुनाव से इसको जोड़ के देखा जा रहा है, तो चुनाव से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सालों भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होते रहता है। चुनाव के प्रक्रिया चलते ही रहता है, तो ऐसे तो कोई भी काम नहीं कर सकता है। हर चीज़ को पॉलिटिकली देखना ये सही नहीं है। ये राजनीति से हटकर किया हुआ कार्य है। कहीं ना कहीं इसका विरोध किया, जो एक तरफ इसका विरोध भी किया जा रहा है सीए का, क्यों? विरोध कर रहे हैं, वो अपना सिर्फ वोट बैंक का वो साधने के लिए कोशिश कर रहे हैं। वो सिर्फ अपना वोट बैंक साध रहे हैं। उनको मुस्लिम तुष्टीकरण करना है, अब मुस्लिमों का वोट लेना है।
जिसके लिए इसका विरोध करे। इसमें विरोध करने वाली कोई बात ही नहीं है। ऐसा क्या है जिससे मुस्लिमों का इससे हानि होने वाला है? कहीं किसी का कुछ नहीं आने वाला है। ये कुछ नेता लोग हैं जो कि इसको अपने फायदे के लिए इसका विरोध कर रहे हैं। ये कोई चुनावी हथकंडा नहीं है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल नहीं है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। ये मैनिफेस्टो में भी था बीजेपी का। ये आज नहीं किया, शुरू से ही था। ये ऐसा नहीं कि आज स्टार्ट कर किया और तुरंत लागू कर दिया। तो मैनिफेस्टो में आज नहीं था, पहले से है। इसको कभी ना कभी करना ही था। चुनाव के पहले थर्ड टर्म में कुछ और होगा, उस समय भी किसी स्टेट में इलेक्शन होता रहेगा। तो कब तक रोक रोक के करेंगे? इलेक्शन से इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सर आप बताइए क्या लगता है ये जो सीएए लागू हुआ है वो कोई चुनावी हथकंडा है या फिर ये आम जन के लिए बहुत अच्छा फैसला लिया सरकार ने, इसमें नियत साफ है सरकार की? देखिए, अभी आपको मेरे लर्नड फ्रेंड ने बताया, ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है और यह पॉलिसी आज की नहीं है। ये जब केंद्र सरकार जो हमारे देश में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, ये अपने मैनिफेस्टो में ही लाए थे कि मैं अपने देश में सीएए लागू करूंगा, और उन्होंने किया। चुनाव आज आया है, लेकिन इनका मैनिफेस्टो आज नहीं बना है। पूर्व वाले चुनाव में ही इनका मैनिफेस्टो बन चुका था। उसी मैनिफेस्टो के आधार पर इन्होंने सीएए कानून को लागू किया है, जो स्वागत योग्य है। इससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नुकसान होने वाला नहीं है। मैं इस सीएए कानून को मैं स्वागत करता हूँ, यह स्वागत योग्य है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम उन लोग से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर एक बात बताइए, देश में सीएए लागू हो गया है तो क्या लगता है कि ये कोई चुनावी हथकंडा हो सकता है या फिर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है? देखिए क्या है कि चुनाव जब भी आता है तो ये सब सीए का मुद्दा है ना जो कि लाई जाती है। चुनाव जैसे ही खत्म होता है उसके बाद ये सब मुद्दा समाप्त हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चुनावी एक हथकंडा है ना, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये कह रही है कि ये आम जन के हित के लिए नागरिकता की बात की जा रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार का कोई फायदा नहीं है, ये आम नागरिकों का ही फायदा है इसमें। देखिए बट ठीक है, आपकी बातों को हम मानते हैं बट इस चुनाव के समय ही क्यों इसको लाई जाती है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव के समय क्यों लाई जाती है? चुनाव के आप बीच में लाते, चुनाव हो जाने के बाद लाते। चुनाव 5 साल बीत जाए, 5 साल के बीच में आपको समय था ना, उसमें में ही लाते। चुनाव के समय लाई जाती है इसलिए क्या है कि हमारा वोट बैंक बने और इससे फायदा, मतलब सरकार को फायदा है ना। सरकार अपनी फायदा के लिए इसमें है ना ऐसी करती है। आम जनता को क्या है, आम जनता के लिए 2 रोटी और रोटी कपड़ा मकान मिल जाए वही काफ़ी है ना बस। सर देश में सीएए लागू हो गया है तो क्या लगता है ये ठीक चुनाव से पहले लागू हुआ है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये बना है कि इसको चुनाव से पहले ही क्यों लागू किया गया? क्या ये सरकार का कोई हथकंडा हो सकता है या फिर आम जन के लिए सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है? ये तो सर विदित है कि यह चुनाव जो सामने आ रहा है ना, तो ये इसका लाभ लेने के लिए यह लागू किया गया है। एक लाइन में चुनाव लेने के लिए? चुनाव लेने के लिए, चुनाव में ही सारे वादे पूरे होने की बात कही जाती है। हर पार्टी को, किसी भी पार्टी को आप देखिएगा कि चुनाव जब आती है समय में, जब चुनाव आता है तो चुनाव के समय में ही सारी पार्टियां जो है वो लुभावने नारे देते हैं और जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है इन सारे चीज़ों को जो है सामने में रखता है। सारी घटनाएं उनको सामने में आती है। मतलब सरकार की नीयत साफ नहीं है इसके लिए? सरकार की नीयत न आज थी साफ, न 1952 से सरकार की नीयत कभी साफ रही है। ठीक है, हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे हम कि आखिर क्या है ये। सर सीए लागू हो चुका है पूरे देश में और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि चुनाव से पहले इसको लागू किया गया है, तो क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है या फिर सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है? बिल्कुल ये सीएए पूरे हिंदुस्तान में लागू होनी ही चाहिए। पूरे जो अल्पसंख्यक हैं, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के या अन्य देशों के जो हिंदू हैं या ईसाई हैं या पारसी हैं, उन लोगों को अगर हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगा तो कहते हैं लोग कि मुसलमानों को क्यों नहीं दिया गया। मुसलमानों को इसलिए नहीं दिया गया कि मुसलमान वहाँ का अल्पसंख्यक नहीं है, मुसलमान वहाँ के बहुसंख्यक हैं। इसलिए हिंदुस्तान में सीएए का लागू होना एकदम नितांत आवश्यक था। इससे देश समृद्ध होगा और सरकार की मंशा साफ है। सरकार की मंशा इसलिए भी साफ है कि ये पूरे की पूरे तरह से पारदर्शिता है कि जो लोग सताए जाते हैं विदेशों में, पाकिस्तान, खासकर बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो हिंदू समाज को क्रक्स किया जाता है, उस हिंदू समाज को हिंदुस्तान में शेल्टर देना, ये भारत सरकार की जो सीएए लागू किया गया है, ये बहुत ही
आवश्यक है और बहुत ही सराहनीय सर कार्य है। कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, आखिर क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका विरोध जो कर रहे हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। वो एपीजमेंट की राजनीति करते हैं, जिसको तुष्टीकरण कहते हैं। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति करने से हिंदुस्तान चलने वाला नहीं है। यहाँ बहुसंख्यक समाज जो है, वो बहुसंख्यक समाज यहाँ चाहता है कि अगर हिंदू किसी भी पार्ट में सताए गए हैं तो उन हिंदुओं का संरक्षण और सुरक्षा यहाँ हिंदुस्तान में होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा आपने, हमने पटना के हाई कोर्ट के कुछ वकीलों से बात की। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, क्योंकि ठीक चुनाव से पहले सरकार ने इसको लागू किया है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि ये सरकार की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है, वो आम जन के बारे में सोच रही है, उन हिंदुओं के बारे में सोच रही है जो कहीं ना कहीं से प्रताड़ित किए हुए थे। लेकिन ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या असर पड़ता है चुनाव पर इस कानून का। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।